आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट पर आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की हमारी टॉप स्टोरी, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का ऑपरेशन पांचवा दिन भी पटरी पर नहीं लौट पाया। असल देश भर की एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं और यात्री बनी बड़ी चुनौती। लगातार पांचवें दिन इंडिगो की फ्लाइट्स बड़े पैमाने पर कैंसिल और लेट हो रही हैं। आज यानी शनिवार को ही 350 फ्लाइट रद्द कर दी गई। पिछले 4 दिनों में संख्या 2000 के पार पहुंच चुकी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर आधी रात तक यात्री की लाइन और चेहरे पर साफ झलकता इंतजार। दिल्ली एयरपोर्ट से आज इंडिगो की 54 डिपार्चर और 52 अराइवल यानी कुल 106 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर सुबह 9 बजे तक 109 फ्लाइट कैंसिल, इसमें से 51 आने वाली और 58 जाने वाली उड़ानें शामिल हैं। पुणे एयरपोर्ट पर 14 आने वाली और 28 जाने वाली फ्लाइट्स रद्द हैं। उधर जम्मू और श्रीनगर में भी हालात सामान्य नहीं है। जम्मू में 11 में से 9 फ्लाइट्स वापस शुरू हो गई, लेकिन श्रीनगर में 7 आने और 7 जाने वाली फ्लाइट्स दोबारा से कैंसिल कर दी गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा। इंडिगो का कहना है कि नए एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नॉर्म्स लागू होने से पायलट्स और क्रू को ज्यादा रेस्ट देना जरूरी हो गया है और इसी वजह से उन्हें पायलटों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू का बयान इंडिगो की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि 1 नवंबर से यही नियम सभी एयरलाइंस पर लागू हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ इंडिगो को क्यों हुई, यानी गड़बड़ी इंडिगो की तरफ से है। मिनिस्टर का यह बयान साफ संकेत देता है कि एयरलाइन की लापरवाही की जांच होगी और कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। डीजीसी यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने आज इंडिगो को तत्कालिक राहत देते हुए 10 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली रेस्ट वाले नियम को ढील दी थी, यानी पायलटों को हफ्ते में मिलने वाली छुट्टी वापस उसी पुराने फॉर्मेट पे लाई गई है। लेकिन क्या इससे आज के हालात तुरंत ठीक हो जाएंगे? नहीं। खुद इंडिगो का कहना है कि फ्लाइट ऑपरेशन 15 दिसंबर तक पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो पाएगा। इधर मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक पीआईएल में कहा गया कि फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी इतनी बड़ी है कि इसे मानवीय संकट माना जाए। याचिका में यात्रियों के अधिकारों के उल्लंघन और एयरलाइन की जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई। वीकेंड यानी शनिवार रविवार और मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि डीजीसीए के डेटा के मुताबिक शनिवार रविवार को फ्लाइट्स की संख्या बढ़कर 4500 तक पहुंच जाती है, जबकि सामान्य दिनों में ये करीब 3300 रहती है, यानी ट्रैफिक ज्यादा और इंडिगो की क्षमता कम। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25 से 30% तक ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल या लेट हो सकती है और रोजाना लेट होने वाली फ्लाइट्स का आंकड़ा 425 से बढ़कर 600 तक जा सकता है। इंडिगो के संकट का असर दूसरी एयरलाइन पर पड़ा। टिकट की मांग बढ़ने से किराए सामान्य दिनों की तुलना में 5 से 10 गुना तक बढ़ गए हैं। हजारों यात्री मजबूरन महंगी फ्लाइट बुक करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। स्पाइस जेट ने यात्रियों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया। शनिवार को एयरलाइंस ने घोषणा की है कि 6 दिसंबर के लिए मुंबई से कई अतिरिक्त फ्लाइट चलाई जाएंगी और अगले 2-3 दिनों में 100 एक्स्ट्रा फ्लाइट शुरू की जाएंगी। स्पाइस जेट चेयरमैन अजय सिंह ने कहा है कि स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम यात्रियों को राहत देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आने वाले दिनों में यात्री करने वाले हैं तो ये कदम आपके लिए बेहद जरूरी है। एयरलाइन की ऐप वेबसाइट पर लाइव स्टेटस बार बार चेक करें। फ्लाइट रद्द हो तो तुरंत रीबुकिंग या रिफंड करवाएं। यदि फ्लाइट बहुत लेट है तो एयरलाइन से खाना पानी होटल की सुविधा मांगे, ये आपका अधिकार है। बुजुर्ग, बच्चों और बीमार यात्रियों को तुरंत एयरपोर्ट स्टाफ से सहायता लेनी चाहिए। सिर्फ एयरलाइन की ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करें। जरूरत पड़े तो वैकल्पिक एयरलाइंस की फ्लाइट देखें, लेकिन महंगे किराए के लिए तैयार रहें। तो कुल मिलाकर इंडिगो का ऑपरेशनल संकट देश की एविएशन इंडस्ट्री में एक बड़ा झटका बन गया है। सरकार की नजर इस पूरे मामले पर है और कार्रवाई की तैयारी भी जारी है। अब यात्रियों को सिर्फ एक ही उम्मीद है कि इंडिगो जल्द से जल्द अपनी क्षमता को वापस पटरी पर ला सके। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।